नमस्कार भाई सभी को एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीके बाय मोहित पर। आज की वीडियो में हम इंडिया जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। ये जो क्वेश्चन है एचएसएससी सिटी मेंस हरियाणा ग्रुप डी, आरआरबी ग्रुप डी, एसएससी एमटीएस सभी के लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। बाबर ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी है? तो ये लिखी थी तुर्की। नारंगी का कौन सा हिस्सा खाने योग्य है? तो जूसी है, ये राइट आंसर होगा। साहिवाल किसकी एक नस्ल है? गाय की। मानव शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि है? तो ये कौन सी है? यकृत। कौन सा धातु विद्युत का सर्वोत्तम चालक है? तो यह है चांदी। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना? 1945 ईस्वी। आगे बढ़ जाते हैं भाई। भारतीय वन सर्वेक्षण, अगला क्वेश्चन है, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ है? तो ये आपका देहरादून में। ब्लैक हिल पहाड़ी किस देश में है? तो यह यूएसए में। हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है क्वांटोसोम। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। मानव शरीर में रक्त से अवांछनीय पदार्थों को कौन पृथक करता है? तो ये करता है वृक्क। ठीक है, ऑप्शन नंबर मतलब किडनी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। पिच ब्लेंड से कौन सा रेडियो एक्टिव तत्व प्राप्त होता है? तो ये यूरेनियम। विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 8 सितंबर। मगध का प्रथम राजवंश कौन था? तो ये था हर्यक वंश। आगरा के लाल किले में मोती मस्जिद को किन के द्वारा बनवाया गया? तो ये शाहजहां। इंडिया मिरर पत्र के संस्थापक कौन थे? तो ये थे केशव चंद्र सेन। पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ? तो 1784 ईस्वी में। ठीक है, पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ था? 1784 ईस्वी। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड चैम्सफोर्ड था। संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिपरिषद के बारे में चर्चा है? तो अनुच्छेद 74 में। मरले डार्लिंग नदी के किनारे कौन सा देश बसा है? तो ये ऑस्ट्रेलिया। प्रकृति में कौन सा कार्बनिक यौगिक की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है? यही क्वेश्चन पाएगा, रुक जाओ। सबसे अधिक है तो ये आपका सेलुलोज राइट आंसर होगा। मैन ऑफ डिस्टनी किसे कहा जाता है? नेपोलियन को। नील दर्पण के लेखक कौन है? तो यह है दीनबंधु मित्रा। शेरे कश्मीर किसे कहा जाता है? शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को। इंग्लिश चैनल तैर कर पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? आरती शाह। उत्तर रामचरित्र के लेखक कौन है? तो यह है भवभूति। कांग्रेस ने गोलमेज की किस बैठक में भाग लिया था? तो जो गोलमेज सम्मेलन था, दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग लिया था। अगला क्वेश्चन है, दल बदल विरोधी कानून किस संविधान संशोधन द्वारा पारित हुआ था? तो ये 52वां संविधान संशोधन 1985 द्वारा जो 10वीं अनुसूची है वो जोड़ी गई थी। माओरी जनजाति का निवास स्थान कहाँ है? तो यह है न्यूजीलैंड में। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो ये आपका पारसनाथ। ठीक है। देश की पहली महिला अंपायर कौन थी? तो ये थी अंजलि राय। वन डे वंडर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह है सुनील गावस्कर। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा किसने दिया? तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र ने दिया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई। मुक्ति दिवस मुसलमानों द्वारा किस तिथि को मनाया गया? तो ये 22 सितंबर को। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना किस वर्ष हुई? तो ये 1936 ईस्वी। शारदा एक्ट किससे संबंधित है? तो बाल विवाह से। आयरन शब्द किस खेल से संबंधित है? गोल्फ से। देश का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय कौन है? तो ये पतन नगर विश्वविद्यालय। राष्ट्रपति शासन पहली बार कब लगा? 1951 ईस्वी। मेरा वतन पुस्तक के लेखक कौन है? विष्णु प्रभाकर। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? औरंगजेब। हाथी गुफा अभिलेख में किन की उपलब्धियों का विवरण है? तो यह खारवेल। रोल्फ फिच किसके शासनकाल में भारत आया था? तो ये अकबर। खारवेल को किस उपाधि से पुकारा जाता है? तो ये महाराज। लखनऊ शहर की स्थापना किसने की? तो ये थी लक्ष्मण जी ने। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। गोलघर की स्थापना किस वर्ष हुई? तो ये होती 1786 ईस्वी। आगे बढ़ जाते हैं। अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला के साथ कौन सी संधि की थी? तो ये की थी अलीनगर की संधि। 14 सूत्री प्रस्ताव किस रिपोर्ट के विरुद्ध था? तो ये नेहरू रिपोर्ट। जवाहर सुरंग
जवाहर सागर जलाशय का निर्माण किस नदी पर हुआ है? तो ये होता इसका जो राइट आंसर होगा चंबल नदी। गीता रहस्य पुस्तक के रचयिता कौन है? तो यह है बाल गंगाधर तिलक। महाराजा रंजीत सिंह तथा चार्ल्स मैटकॉफ के बीच कौन सी संधि हुई थी? ये हुई थी अमृतसर की संधि। हर्षवर्धन प्रयाग में प्रत्येक कितने वर्षों में धार्मिक सम्मेलन करता था? तो ये 5वें वर्ष। किस संविधान संशोधन के तहत लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया? तो ये 44वां संविधान संशोधन। मूल कर्तव्यों से संबंधित प्रावधान किस समिति के आधार पर शामिल किया गया? तो ये सवर्ण सिंह समिति। येलो बुक किस देश की राजकीय फाइल है? तो यह है आपकी फ्रांस। ओबरा परियोजना किस राज्य की ताप विद्युत परियोजना है? उत्तर प्रदेश। 49 डिग्री समांतर अक्षांश रेखा किस दो देशों को अलग करती है? तो यूएसए और कनाडा। मानव शरीर में विटामिन के का निर्माण कोलन में किसके द्वारा होता है? तो ये बैक्टीरिया द्वारा। विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? 14 नवंबर को। मेघालय को पूर्ण राज्य का दर्जा किस वर्ष मिला? 1972 ईस्वी। पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित है? तो यह नागर शैली। महात्मा गांधी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन का व्यक्तिगत सत्याग्रह का प्रथम सत्याग्रही किसे चुना? तो ये विनोबा भावे को चुना था भाई। हम्पी किस नदी के तट पर स्थित है? तुंगभद्रा। भारत में शेयर बाजारों के लिए मुख्य नियंत्रण का कार्य कौन करती है? तो ये करती है सेबी। राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 31 अक्टूबर। विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? 27 सितंबर। देश का पहला विधि विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित हुआ? तो ये हुआ था चेन्नई में। अशोक किस अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है? तो ये 13वें अभिलेख में। दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था? तो ये था इब्राहिम लोधी। बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून किसे कहा जाता है? रोलेट एक्ट। तानसेन का मकबरा कहाँ पर है? तो तानसेन का मकबरा आपका कहाँ पर है भाई? जो तानसेन का जो मकबरा है वो कहाँ पर? आपका ग्वालियर में। अगला क्वेश्चन है, करीबा बांध किस नदी पर स्थित है? तो ये जामबेजी नदी पर स्थित है। संगीत नाटक अकादमी की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1853 ईस्वी। चौगान खेल का आधुनिक रूप क्या है? तो यह है पोलो। अमरावती बौद्ध स्तूप किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश। सोना का लैटिन नाम क्या है? ओरम। प्रसिद्ध चरित्रबाज का चित्रकार कौन है? उस्ताद मंसूर। राजा राममोहन राय को किसने राजा की उपाधि दी थी? तो ये अकबर द्वितीय ने। सार्वजनिक लेखा समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? तो ये होते हैं 7 सदस्य। परिसीमन आयोग का पदेन सदस्य कौन होता है? तो ये होता है मुख्य चुनाव अधिकारी। अगला क्वेश्चन है, भूटान की संसद को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है त्योंगसू। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। स्काउट की स्थापना किसने की? तो ये वेडन पावेल ने की थी। वेदों की ओर लौटो किसने कहा? तो ये दयानंद सरस्वती ने कहा था। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान कहाँ है? तो ये नई दिल्ली में है। लेब्राडोर जलधारा किस महासागर में है? तो ये है आपकी अटलांटिक महासागर। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? स्वामी सहजानंद। वन विज्ञान एवं तकनीकी संस्थान कहाँ स्थित है? बेंगलुरु में। ठीक है। वेबनाड झील किस राज्य में है? तो वेबनाड है कि देवनाद है, क्या है ये? वेबनाड झील कहाँ पर है? आपकी केरल में। इसको चेक कर लेना भाई, ठीक है। जूटा सोना किसे कहा जाता है? आयरन पाइराइट को। आयरन पाइराइट्स। प्रथम दक्षेश खेल किस देश में खेला गया? नेपाल। आदि शंकराचार्य का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो ये हुआ था केरल। संथाल जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? झारखंड। हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 14 सितंबर। धौली गंगा जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो यह है आपकी उत्तराखंड। प्रोटीन किस गैस का प्रमुख यौगिक है? तो ये आपका नाइट्रोजन। कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा कहाँ स्थित है? तो ये आपका लाहौर में। लाहौर राइट आंसर होगा। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी का गठन किसने किया? तो ये किया था चंद्रशेखर आजाद ने। वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय किसे जाता है? दयानंद सरस्वती को। ठीक है।
अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अब। हरा सोना किसे कहा जाता है? चाय को। क्रिकेट में भूमि से स्टंप की ऊंचाई कितनी होती है? तो ये होती है 28 इंच। मतलब जो क्रिकेट की जो 3 गिल्लियाँ होती है उनसे ज़मीन से लेकर उनकी जो ऊंचाई है वो कितनी होती है? 28 इंच। ठीक है। रग्बी खेल में प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? 15। कालिदास सम्मान किस राज्य सरकार द्वारा दी जाती है? मध्य प्रदेश। संगम साहित्य की रचना किस भाषा में की गई? तो ये तमिल। अयोध्या में स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण बाबर के आदेश पर किसके द्वारा किया गया था? तो ये मीर बकी द्वारा किया गया था। किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है? तो जहांगीर राइट होगा। या आयरन शब्द का संबंध किस खेल से है? गोल्फ तय। हंगरी स्टोन्स पुस्तक के लेखक कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। सल्तनत काल में सदका किस प्रकार का कर था? तो ये था आपका धार्मिक कर। आपात उपबंध किस देश से लिया गया है? जर्मनी। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुई? 1916 ईस्वी। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष हुई? 1952 ईस्वी। अलाई दरवाजा का निर्माण किसने किया? तो ये किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है देखो, दलित वर्ग मिशन की स्थापना किस वर्ष की गई? तो ये 1906 ईस्वी। भारत छोड़ो आंदोलन के बाद महात्मा गांधी को कैद करके कहाँ रखा गया था? तो ये रखा गया था आगा खां पैलेस। कानून निर्माण हेतु प्रस्तावित विधेयक में कितने वाचन होते हैं? तो ये होते हैं 3 वाचन। नहर कटिया क्षेत्र किस राज्य में है? तो ये आपका असम। ऑटोमेटिव रिसर्च एग्रीवेशन ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो ये है आपके पुणे में। महाजनपदों का उदय किस शताब्दी में हुआ? 6ठी शताब्दी। कोल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया था, जो ये कोल विद्रोह था ना, इसका आंसर भाई देख लेते हैं क्या है। ऑप्शन नंबर डी, 34 का डी है। तो कोल विद्रोह का जो नेतृत्व किया था किसने किया था? बुद्धो भगत ने। वाइकोम विद्रोह किस राज्य में चलाया गया था? केरल। ओलंपिक म्यूजियम कहाँ पर स्थित है? लुसाने। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी कहाँ है? तो ये आबू धाबी। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे अबुल फजल अली। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। किस समय बांग्लादेश स्वतंत्र हुआ था? जिस समय, देखो, जिस समय बांग्लादेश स्वतंत्र हुआ था उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? इंदिरा गांधी। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बहिष्कृत भारत पत्रिका को किसने प्रारंभ किया था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? भाग 3 को। महाद्वीपों का महाद्वीप किसे कहा जाता है? एशिया को। लाई जनजाति का निवास क्षेत्र कहाँ है? म्यांमार। विश्व का सबसे पुराना उद्यान क्या है? तो यह है पुराना खाद्यान्न क्या है? जौ। मतलब फसलों की बात कर रहे हो, जौ। अगला क्वेश्चन है, सामवेद के गाने वाले विशेषज्ञ को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है भाई? अदरव्यू। म्यूराक्षी नहर किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल। अंकलेश्वर तेल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? गुजरात। भारत में लीड बैंक योजना कब प्रारंभ की गई? तो ये 1969। वह विदेशी मुद्रा जिसमें शीघ्र पलायन कर जाने की प्रवृत्ति होती है कहलाता है गर्म मुद्रा। मनुष्य में गैस्ट्रिक रस कहाँ से स्रावित होता है? तो ये होता है अमाशय। ताक्षरा का संबंध किस विधि से है? हिंदू। मार्तंड मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो ये कश्मीर। शुद्ध आंदोलन को किसने चलाया था? दयानंद सरस्वती। संगम युगीन साहित्य किस शैली में लिखा गया? तो किस शैली में लिखा गया था? ये लिखा गया था काव्य शैली। दीवान-ए कोही की स्थापना किसने की थी? मोहम्मद बिन तुगलक। मध्यकालीन इतिहास का सर्वाधिक विवादास्पद शासक किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है मोहम्मद तुगलक। पूरब का मोती किसे कहा जाता है? श्रीलंका। भारत भवन के वास्तुकार कौन था? तो ये था आपका चार्ल्स कोरिया। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध गीत ए मेरे वतन के लोगों के रचयिता कौन है? तो ये है कवि प्रदीप। डिफेंडिंग इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये आपके जसवंत सिंह। क्रांति अमर रहे
का नारा पहली बार कब दिया गया था? तो ये दिया गया था 1928 में। फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है बाल गंगाधर तिलक को। हिंदू तथा मुसलमान को किसने भारत की दो आंखें कहा था? तो ये सैयद अहमद खान। किस वायसराय के शासनकाल में होम रूल लीग की स्थापना हुई थी? तो ये लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। अंतर्राष्ट्रीय परिषद का संबंध किस अनुच्छेद से है? तो किस अनुच्छेद से है भाई अंतर्राष्ट्रीय परिषद का संबंध? तो ये है भाई अनुच्छेद 163। ठीक है। राष्ट्रपति किस सूची पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता? तो ये राज्य सूची पर। ठीक है। लोक अदालत सर्वप्रथम किस राज्य में आयोजित की गई? गुजरात। जलयान निर्माण करने में कौन सा एशियाई देश का प्रथम स्थान रखता है? तो जलयान निर्माण करने में कौन सा एशियाई देश प्रथम स्थान रखता है? जापान। महासागरों का निर्माण किस चट्टानों से हुआ है? तो ये बेसाल्टिक। ध्वनि से संबंधित विज्ञान क्या कहलाता है? एकोस्टिक। रग्बी फुटबॉल किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो ये स्कॉटलैंड का। भारत में डाक जीवन बीमा योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई? 1884 ईस्वी। महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके शरीर के अवशेषों को कितने स्तूपों का निर्माण किया गया? महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके शरीर के अवशेषों पर कितने स्तूपों का निर्माण किया गया था? 8। ताजमहल की फूहड़ नकल किस मकबरे को कहा जाता है? बीबी का मकबरा। दक्षिण का ब्रह्म समाज किस समाज को कहा जाता है? वेद समाज को। केंद्रीय पर्यावरण अभियंत्रण संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो यह आपका नागपुर में। सर्वाधिक इंटरनेट उपयोग करने वाला देश कौन है? तो यह है चीन। आगे बढ़ जाते हैं। लंदन का वेम्बले स्टेडियम किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल। क्विक सिल्वर के उपनाम से कौन सी धातु जानी जाती है? पारा। भारत में युद्ध टैंक कहाँ बनाए जाते हैं? खड़गवासला। मर्गनयनी किसकी कृति है? वृंदावन लाल वर्मा। ठीक है। दलित स्ट्रीट कहाँ पर स्थित है? दलाल स्ट्रीट है भाई। ठीक है। दलाल स्ट्रीट कहाँ पर है? मुंबई में। हाँ, मुंबई में है। कबीर की मृत्यु के बाद उनकी समाधि कहाँ पर बनाई गई? तो ये मगहर में बनाई गई थी। कवि प्रदीप का मूल नाम क्या था? रामचंद्र द्विवेदी। 1951 में आयोजित प्रथम एशियाई खेल में कितने देशों ने भाग लिया था? तो ये ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, 11। भारत का प्रथम छापा खाना किसके द्वारा स्थापित किया गया? पुर्तगालियों द्वारा। गोवा को किस वर्ष राज्य का दर्जा दिया गया? 1987 ईस्वी। नगर निगम के सर्वोच्च अधिकारी को क्या कहा जाता है? महापौर। प्रथम लोकसभा चुनाव में कितने राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता दी गई? तो प्रथम लोकसभा चुनाव में कितने राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता दी गई थी? 14। किस मुगल सम्राट को राष्ट्रीय सम्राट कहा जाता है? अकबर। दंडकारण्य योजना किस राज्य में स्थित है? तो ये है आपकी छत्तीसगढ़ में। ठीक है। प्रथम ऐतिहासिक सम्राट किसे माना जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य। कुका आंदोलन कहाँ हुआ था? पंजाब। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जाता है? किसी भी सदन द्वारा। संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार है? अनुच्छेद 123। बेगम हजरत महल ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो ये राष्ट्रीय महिला फुटबॉल। ठीक है। द मार्टायर पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये कुलदीप नैयर। वेदांत शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया? तो ये उपनिषदों के लिए। हल्दिया तेल शोधक कारखाना किस राज्य में है? तो ये आपका है पश्चिम बंगाल। जीवन बीमा का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ? तो ये 1956 ईस्वी। दल बदल विरोधी विधेयक किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में पास हुआ था? तो ये था राजीव गांधी। 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहाँ पर होती है? तो ये होती है भूमध्य रेखा। वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? 1760 ईस्वी। ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय जनसंघ के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ध्यानचंद हॉकी स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? लखनऊ।
जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय ब्रिटेन में किस पार्टी की सरकार थी? लेबर पार्टी। जापान को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो ये जाना जाता था निप्पन। आई डेयर किनकी आत्मकथा है? तो ये किरण बेदी। सती प्रथा को रोकने का प्रयास किस मुगल सम्राट ने किया? अकबर। भारत में पंचायती राज अधिनियम को कब लागू किया गया? 24 अप्रैल 1994। अगला क्वेश्चन है, वाटर पोलो के प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? 7। क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है? 20.12 मीटर। अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध हिंदी कवि कौन थे? तो ये थे अब्दुल रहीम खान खाना। ठीक है। यूएसए का राष्ट्रीय खेल क्या है? बेसबॉल। बेसबॉल राइट आंसर होगा। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? ब्रिटेन। भारतीय संविधान में लोक सेवा आयोग का प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? तो लोक सेवा आयोग कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 315। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं अब। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? दिल्ली। पाप से डरो पापी से नहीं, यह कथन किसका है? ये महात्मा गांधी। कोचीन का जुड़वा नगर कौन है? तो यह है एर्नाकुलम। बाइबिल का सर्वाधिक लोकप्रिय चरित्र क्या है? सैमसन। पैगंबर साहब का उपदेश किसमें है? हदीस। पवित्र पुस्तक हदीस किस भाषा में लिखी गई है? तो ये अरबी। जैन धर्म में मानव का अंतिम लक्ष्य क्या होता है? निर्वाण। स्वर्ण मंदिर के गुंबज को सोने से किसने सुशोभित करवाया था? तो ये करवाया था महाराजा रणजीत सिंह। बौद्ध धर्मावलंबियों के पूजा स्थल को क्या कहा जाता है? चैत्य। भगवान कृष्ण के गुरु कौन थे? ऋषि संदीपन। ठीक है। नंदिनी गाय किसके पास थी? तो ये ऋषि वशिष्ठ। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? 8 मई। गरुड़ पक्षी किस देश का राजकीय प्रतीक है? तो ये है आपका स्पेन का। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं भैया। बर्डमैन इंडिया के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो ये डॉक्टर सलीम अली। पक्षियों का महाद्वीप किसे कहा जाता है? दक्षिण अमेरिका। भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ है? कोलकाता। विश्व का सबसे बड़ा चिड़ियाघर है क्रूजर पार्क। गजलों का जनक किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है मिर्जा गालिब को। लोक प्रशासन का जनक किसे कहा जाता है? वुडरो विल्सन। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस शताब्दी में की गई? तो ये की गई थी भाई आपकी 9वीं शताब्दी। किस संविधान संशोधन द्वारा 8वीं अनुसूची में 3 भाषाओं मणिपुरी, नेपाली तथा कोंकणी को जोड़ा गया? तो 71वें संविधान संशोधन द्वारा। किस संविधान संशोधन द्वारा संविधान के 8वीं अनुसूची में 4 भाषाओं मैथिली, डोगरी, संथाली तथा बोडो को जोड़ा गया? तो ये 92वें संविधान संशोधन द्वारा। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को राज्य भाषा आयोग गठन करने का अधिकार है? तो यह अनुच्छेद 344। विश्व का सबसे प्राचीन ज्ञात लिखित भाषा कौन सी है? तो यह है सुमेरियन। देश का प्रथम हिंदी भाषी साक्षर जिला कौन है? तो यह आपका नरसिंहपुर। एयरफोर्स फ्लाइंग कॉलेज कहाँ पर स्थित है? तो यह आपका जोधपुर में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? तो ये आपका नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, फिल्म सलाहकार बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की गई? तो ये 1961। फिल्म प्रभाग की स्थापना मुंबई में कब हुई? तो ये 1948। फिल्म फेयर पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष की गई? तो ये 1953 ईस्वी। रेलवे मेल सर्विस कब शुरू की गई? 1960। महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? तो ये थे आपके महादेव देसाई। हाइड्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? 1 मिनट भाई, इसका आंसर देख 33 का आंसर देख लेते हैं इसका थोड़ा। सी। ठीक है, तो पानी इसका राइट आंसर होगा। तेल शोधक कारखानों में प्रदूषण के रूप में कौन सी गैस निकलती है? तो ऑप्शन नंबर बी SO2।
ग्राम पंचायत का चुनाव कौन कराती है? राज्य निर्वाचन आयोग। प्रथम राष्ट्रीय ध्वज कब फहराया गया था? तो प्रथम राष्ट्रीय ध्वज कब फहराया गया था? 7 अगस्त 1906। विशाल समुद्री जहाज टाइटैनिक किस वर्ष डूबा था? तो ये 1912 ईस्वी में। लोकसभा के पिता के रूप में कौन जाने जाते हैं? जी.बी. मावलंकर। राज्यपाल को विधायी शक्ति किस अनुच्छेद के तहत प्रदान किया गया है? अनुच्छेद 174। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। अब पीपल वृक्ष सबसे अधिक कौन सी गैस छोड़ती है? तो ये छोड़ती है ऑक्सीजन। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4। प्रथम एशियाई खेल में भारत को कौन सा स्थान मिला था? दूसरा। प्याज का खाद्य भाग अंश क्या कौन है? तो ये आपका है तना। आधुनिक परमाणु सिद्धांत का प्रणेता किसे माना जाता है? तो आधुनिक परमाणु सिद्धांत का जो प्रणेता है वो किसे माना जाता है? जॉन डाल्टन। सवर्ण को मतलब सोने को कौन सा अम्ल बोलता है? एक्वारेजिया। खट्टे फलों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो ये पाया जाता है साइट्रिक अम्ल। क्लोरोफ्लोरोकार्बन को किस नाम से जाना जाता है? फ्रेओन। लखनऊ में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? बेगम हजरत महल। विश्व में सर्वाधिक भारी धातु कौन सी है? ओस्मियम। भारत में चारों कोनों पर 4 मठों को किसने स्थापित किया? तो ये शंकराचार्य। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को किस योजना में विशिष्टता हासिल की? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को किस योजना में विशिष्टता हासिल थी? तो ये थी नगर योजना। हिंदुस्तान रिपब्लिक आर्मी के प्रमुख थे। तो हिंदुस्तान रिपब्लिक आर्मी के प्रमुख कौन थे भाई? चंद्रशेखर आजाद। अगला क्वेश्चन है, सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह। शाहनामा किसने लिखी है? तो ये लिखी थी फिरदौसी ने। ठीक है, शाहनामा किसने लिखी है? फिरदौसी ने। ध्वनि सबसे तेज किसमें संचलन करती है? तो ये इस्पात। किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है? तो विटामिन के। यूनाइटेड नेशनल डे किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये 24 अक्टूबर। भारत में टेलीग्राफ को किसने चालू किया? टेलीग्राम है, टेलीग्राफ लिख रहे हैं यहाँ पे। तो किसने चालू किया था? भारत में टेलीग्राफ को किसने चालू किया था? लॉर्ड डलहौजी। ग्रीनविच समय और भारत मानक समय के मध्य कितने घंटे का अंतर है? तो 5 से 1/2 घंटा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन जल में विलेय है? तो विटामिन सी। वह कौन सा वंशानुगत रोग है जो रक्त को प्रभावित करता है? तो ये है आपका थैलेसेमिया राइट आंसर होगा। बिरसा मुंडा स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? रांची। मोसाद किस देश की गुप्तचर संस्था है? इजराइल। अंकलेश्वर भारत के किस राज्य में है? तो अंकलेश्वर भारत के किस राज्य में है भाई? गुजरात। सभी जैविक मिश्रणों का आवश्यक घटक है? तो ये आपका है कार्बन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तर फ्रंटियर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो ये है आपका गुवाहाटी। ऑरेंज नदी किस देश में बहती है? दक्षिण अफ्रीका। लाल रक्त कोशिकाएं किस में नष्ट होती हैं? प्लीहा। बराबर की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? तो ये आपका है बिहार। पुस्तक मेन कैम्प के लेखक कौन है? एडोल्फ हिटलर। मौलिक अधिकार का संबंध संविधान के किस भाग से है? भाग 3। टायर की खोज किसने की थी? जॉन डनलप। गुणसूत्र के खोजकर्ता कौन है? तो ये आपके हैं वाल्डेयर। एंजाइम्स वास्तव में क्या होते हैं? प्रोटीन। किस जीव में डीएनए नहीं पाया जाता है? तो ये पादप वायरस। पेनिसिलिन नामक औषधि किससे प्राप्त की जाती है? कवक। ऑक्सीजन के बाद कौन सा तत्व सबसे अधिक पाया जाता है? सिलिकॉन। कांच का निर्माण किससे किया जाता है? रेत। आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किसने किया था? मोस्टली इसका राइट आंसर होगा। इसको ध्यान से पढ़ लेना भाई, ठीक है। कई बार इसमें आप मेंडलीप लगा दोगे। आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किसने किया था? मोसले ने। आगे बढ़ जाते हैं। मैन ऑफ ब्लड ऑफ आयरन किसे कहा जाता है? बिस्मार्क को। हृदय से बाहर जाने वाली नलिकाओं को क्या कहा जाता है? धमनी। हमारे संविधान का कौन सा अनुच्छेद
धर्म की स्वतंत्रता प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 25 से 28। प्लासी युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो ये था सिराजुद्दौला। होक्काइडो द्वीप कहाँ स्थित है? तो ये आपका है जापान। कार्य करने की दर कहलाता है शक्ति। मेपल का पत्ता कहाँ का राष्ट्रीय प्रतीक है? तो ये कनाडा। विश्व शाकाहारी दिवस की तिथि को मनाया जाता है 3 अक्टूबर। दौड़ते समय व्यक्ति का रक्तचाप बढ़ जाता है। रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है? हेमाटोलॉजी। मनी प्लांट किस बैंक के का एटीएम नेटवर्क है? तो ये कर्नाटक बैंक। सशस्त्र बल मेडिकल कॉलेज कहाँ स्थित है? तो ये है आपका अहमदाबाद में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई। चिली की राजधानी कहाँ है? तो ये भाई कुछ साफ नहीं दिख रहा मेरे को कुछ भी। सेंटियागो है, देख लेना भाई इसको। सेंटियागो लिख रहा है मेरे हिसाब से। तो ये शब्द चक्कर किस खेल से में प्रयोग किया जाता है? तो ये पोलो। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। उर्दू साप्ताहिक अल हिलाल किसके द्वारा शुरू किया गया? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मुद्रण का विकास किस देश में हुआ? तो ये चीन। इको पार्क किससे संबंधित है? पर्यावरण। सिकंदर और पोरस के बीच झेलम की लड़ाई कब हुई थी? 326 ईस्वी पूर्व। एपीजे अब्दुल कलाम के आत्मकथा का शीर्षक क्या है? विंग्स ऑफ फायर। ये किसकी आत्मकथा है? ये है आपकी एपीजे अब्दुल कलाम। दक्षिण का ब्रिटेन किसे कहा जाता है? न्यूजीलैंड को। मेला आंचल के लेखक कौन है? तो ये फणीश्वर नाथ रेणु। सिरका पानी में कितना प्रतिशत एसिटिक अम्ल होता है? तो ये होता है 5%। संविधान सभा के संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है? तो ये क्या है भाई? वेब ब्राउज़र। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस भारत शासन अधिनियम द्वारा केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की गई? तो इसका राइट आंसर क्या होगा भाई? एक मिनट। अधिनियम 1935 है शायद, है ना? हाँ, यही राइट होगा, ऑप्शन नंबर बी। OCR का अर्थ क्या है? ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन है भाई। मेरा नहीं लेकिन ये साफ नहीं दिख रहा मेरे को, इसको तुम देख लेना भाई। ठीक है, इसको देख लेना भाई, साफ नहीं दिख रहा मेरे को। OCR का अर्थ क्या होता है? ठीक है। समय का अध्ययन क्या कहलाता है? होरोलॉजी। ठीक है भाई। हजरत बल दरगाह कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर। मानवाधिकार दिवस की तिथि को मनाया जाता है 10 दिसंबर। पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? ग्राम सेवक। ब्रह्मी लिपि को किसने स्पष्ट किया था? जेम्स प्रिंसेप। दाडोबा बाग आरक्षित क्षेत्र किस राज्य में है? महाराष्ट्र। 1526 ईस्वी के पूर्व बाबर ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? 4 बार। प्रथम गोलमेज सम्मेलन किसके कार्यकाल में हुई थी? तो ये लॉर्ड इरविन। संविधान का कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक से संबंधित है? तो ये अनुच्छेद 110। सीताबेंग गुफा किस राज्य में स्थित है? छत्तीसगढ़। धूम्रपान किसे नुकसान पहुंचाता है? फेफड़ा। कवि बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे? तो ये थे आपके जय सिंह के। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। लूनर कास्टिक किसका आयसक है? तो यह है सिल्वर का। मद्रास स्नेक पार्क की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी रेमुलस वाइटेकर। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। यहूदी और ईसाई धर्म का उदय किस देश में हुआ? तो ये वाला फिलीपींस। भारतीय संविधान में शामिल समवर्ती सूची किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया। टाइगर परियोजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? 1973। शिवाजी ने कितनी बार सूरत को लूटा था? 2 बार। प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस किस वर्ष मनाया गया? तो ये 1974। ठीक है। किस देश द्वारा आयतों पर लगाया गया कर क्या कहलाता है? किसी देश द्वारा आयतों पर लगाया गया कर क्या कहलाता है? टैरिफ। जूडो में
जूडो में सर्वोच्च उपाधि होता है तो ये होता है 10वां डैन, जो जूडो खेल होता है उसमें। गैस इंजन का आविष्कार किसने किया था? डेमलर ने। पुराना किला को किसने बनवाया था? शेर शाह ने। रवांडा की राजधानी कहाँ है? किगाली। विंबलडन खेलने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? सानिया मिर्जा। वियतनाम का एकीकरण किस वर्ष किया गया हुआ था? 1976। महाभारत का फारसी अनुवाद किसने किया था? बदायूनी ने। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पोलोनियम तत्व की खोज किसने की थी? तो मैडम क्यूरी ने। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए स्थान आरक्षित किया गया? तो यह अनुच्छेद 330। हिंदू विकास दर की अवधारणा किसने दी थी? तो ये दी थी प्रो राज कृष्णा। बैटरी का आविष्कार किसने किया था? तो ये किया था वोल्टा। रोमांसिंग विद लाइफ के लेखक कौन है? तो यह है देव आनंद। जगन्नाथ मंदिर के पूर्व की ओर का द्वार क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है सिंह द्वार। किस देश ने समुद्रों की रानी की उपाधि प्राप्त की है? तो किस देश ने समुद्रों की रानी की उपाधि प्राप्त की है? तो ये किया फ्रांस। भारत को प्रथम नोबेल पुरस्कार किस विषय के लिए दिया गया था? साहित्य। भारतीय संसद के अपर हाउस को के नाम से किसे जाना जाता है? राज्यसभा। नेपाल देश का राष्ट्रीय पशु क्या है? पवित्र गाय। मोबाइल फोन का आविष्कार किसने किया था? मार्टिन कूपर। लाल रुधिर कणिकाओं की आवृत्ति लाल रुधिर कणिकाएं की आकृति कैसी होती है? वृत्ताकार। नेपाल, चीन तथा भूटान से घिरी भारतीय राज्य कौन सा है? तो नेपाल, चीन तथा भूटान से घिरा भारतीय राज्य कौन सा है भाई? ये है आपका सिक्किम। किस देश को 10 लाख हाथियों की भूमि कहा जाता है? लाओस। पंचायती राज संस्थाओं की ढांचा कैसी है? त्रिस्तरीय। प्रतिहार वंश का महानतम राजा कौन था? अहीर भोज। दिल्ली में हुमायूं के मकबरे को किसने बनवाया? अमीदा बानो बेगम। मनियारों का राजकुमार किसे कहा जाता है? मोहम्मद बिन तुगलक। नेम से एक पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह झुम्पा लाहिड़ी। सिकंदर कहाँ का शासक था? मैसिडोनिया। किस मुगल शासक ने संगीत और नृत्य पर प्रतिबंध लगाया था? औरंगजेब। मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? कौन थे भाई? लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। सोलंकी वंश का संस्थापक कौन था? मूलराज प्रथम। किस मुगल शहंशाह ने तंबाकू के प्रयोग का निषेध किया था? जहांगीर। संत कबीर का महाप्रयाण स्थल है? तो ये आपका है मगहर। बिहार पहाड़ कहाँ स्थित है? तो ये आपका रोमानिया में। अगला क्वेश्चन है, कायदे आजम किसे कहा जाता है? मोहम्मद अली जिन्ना को। नगर नियोजन के सर्वोच्च अधिकारी को क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है महापौर। ठीक है, याद रख लेना, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो नगर निगम का सर्वोच्च अधिकारी होता है उसको क्या कहते हैं भाई? महापौर। सल्तनत काल में भूमि की पैमाइश को क्या कहा जाता था? तो सल्तनत काल में जो भूमि की पैमाइश थी उसको क्या कहा जाता था? उसको कहा जाता था मसाहत। सूर्य ताप का कितना प्रतिशत भाग जल वाष्प द्वारा सोख लिया जाता है? तो 11%। 1854 का वुड डिस्पैच किस विषय से संबंधित है? तो ये शिक्षा से संबंधित है, शिक्षा। पानी के प्रवाह का मापक है क्यूसेक। संसद में बराबर वोट पड़ने का निर्णायक मत कौन देता है? तो ये देता है अध्यक्ष। उत्कृष्ट गैसों की संयोजकता कितनी होती है? तो ये होती है 0। कवि गुरु किसे कहा जाता है? रविंद्रनाथ टैगोर। रणभूमि के लेखक कौन है? तो ये आपके हैं प्रेमचंद्र। ठीक है, टीआरपी का अर्थ है टेलीविज़न रेटिंग पॉइंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सेंट लुइस किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये है मिसिसिपी नदी। ठीक है,
प्रसिद्ध किताब तहकीक-ए-हिंद को किसने लिखा था? तो प्रसिद्ध किताब है जो आपकी तहकीक-ए-हिंद। तहकीक-ए-हिंद को किसने लिखा था भाई? तो ये लिखा था आपका अल-बरूनी ने। ताकला मकान मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो ये आपका चीन। जय जवान का नारा किसने दिया था? विनोबा भावे। है ना भाई? एक मिनट। जय जवान का नारा विनोबा भावे। इसमें भाई डाउट है। मैंने जय जवान जय किसान, हाँ उसमें किसान था शायद, है ना? तो जय जवान का नारा किसने दिया था? विनोबा भावे राइट होगा। अगला है आपका राइनोप्लास्टी सर्जरी का संबंध किससे है? नाक। एलोरा का कैलाश मंदिर किस शैली में बना है? द्रविड़ शैली। भारत में आर्थिक नियोजन किस वर्ष प्रारंभ किया गया? 1951। ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया कहाँ है? तो ये आपका पुणे। किस मुगल काल के चित्रकार को पूर्व का राफेल कहा जाता है? तो बिहेजाद। ठीक है। तमिल और सिंगलीज कहाँ के दो प्रमुख जातीय वर्ग हैं? तो यह श्रीलंका। संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को सरकार से सूचना प्राप्त करने की शक्ति प्रदान करता है? तो ये अनुच्छेद 78। किस दर से बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को ऋण देता है वह कहलाता है? तो जिस दर से बैंक रिजर्व बैंक को जिस दर से बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को ऋण देता है वह क्या कहलाता है? रिवर्स रेपो दर। प्रकाश का ठीक सीधी रेखा में गबन न होना क्या कहलाता है? विवर्तन। एंडोस्कोपी किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अगला क्वेश्चन है पराग कणों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो एक इसको कहते हैं पोलिनोलॉजी। प्रिंस ऑफ वेल्स कप किस खेल से संबंधित है? तो ये है आपका गोल्फ। सेकल किस देश की मुद्रा है? इजराइल। वेद किस भाषा में लिखा गया था? तो ये संस्कृत। फीफा का गठन किस वर्ष हुआ था? 1904। पौधों के पुष्पन के लिए निम्नलिखित में से किस तत्व की आवश्यकता होती है? तो ये होती है फास्फोरस। लोकसभा को समय से पूर्व भंग करने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति। आपातकाल की घोषणा के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो ये थे फखरुद्दीन अली अहमद। रघुवीर सिंह मेमोरियल कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल। विदाउट फियर पुस्तक के लेखक कौन है? भरत सिंह। राष्ट्रपति किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता? तो यह राज्य सूची। अल्कली मेटल को सामान्यतः कहाँ रखा जाता है? तो ये केरोसिन। अल्कली मेटल को सामान्यतः कहाँ रखा जाता है? केरोसिन में। नहरें बनाने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था? तो यह था गयासुद्दीन तुगलक। तो भाई अब देखो ये मैं आ चुका हूँ 234 पेज पे। आज की वीडियो में इतना ही भाई। मिलते हैं आपको शाम को करवाऊँगा बाकी क्लासें, ठीक है? और अब ये बुक फिनिश होने की कगार पे आ चुकी है। देखो वैसे तो भाई मैंने ना ये कल करवा दी थी, कल परसों भी करवाए थे यही क्वेश्चन और कल भी करवाए थे। परसों वाली क्लास में क्या हुआ, मेरे जैसे सिंपल फ़ोन के कैमरे से लाइव आ रहा था मैं, उसमें बच्चे तो देख रहे थे 20-25। किसी ने मेरे को ये नहीं बताया कि भाई वीडियो ब्लर हो रही है, मतलब वीडियो ब्लर हो रही है और साफ नहीं दिख रहा। तो मैंने 50 मिनट पढ़ाया, किसी ने बताया नहीं। हाँ 30 मिनट पढ़ाया, किसी ने बताया ही नहीं कि वीडियो ब्लर हो रही है। तो मैंने फिर क्या सुबह वो अपने आप चला के देखता हूँ ना मैं दूसरे फ़ोन में कि भाई सही दिख रहा है, कुछ क्वेश्चन गलत तो नहीं बता दिया, है ना? तो देखने लगा तो सब कुछ ब्लर दिख रहा था। फिर मैंने सोचा भाई ये जो क्वेश्चन मैंने करवाए हैं ये तो कोई देखेगा ही नहीं, ब्लर है। तो मैंने भाई वो वीडियो डिलीट कर दी, है ना?
फिर रात जो है ना मैंने 56 मिनट पढ़ाया, 52 मिनट, हाँ 56 मिनट पढ़ाया था भाई रात। रात की लाइव में एक्स रिकॉर्डर की मदद से। उसमें क्या प्रॉब्लम हुई, एक भाई है, मतलब है तो वो लड़की, है तो वो लड़का, और आईडी बना रहा है सुमन लता के नाम से। वो अपने उसके वो हैंडीकैप है तो सर्टिफिकेट से जुड़े क्वेश्चन पूछता है। कभी कह रहा है, मतलब मेरे फ़ोन में दिक्कत हो रही थी भाई, तो फ़ोन में दिक्कत हो रही थी तो 2-2 मिनट बाद अपने आप लाइव बंद हो रही थी। वो कह रहा है सर आप कभी आते हो कभी जाते हो, क्या दिक्कत हो रही है, तो मेरे फ़ोन में दिक्कत हो रही थी। भाई ने बोला कि मैं दिला दूंगा फ़ोन, मेरी 12,000 कुछ तनख्वाह है, मैं आपको दिला दूंगा, और अपना फ़ोन पे नंबर बोल लो, मैं भी फ़ोन पे करता हूँ। मैंने बोल दिया, मैं कहा भाई क्या मेरा दिला भी दे। हालांकि देखो मैंने अपनी मेहनत करके ही लेना है अब तो ये सब चीज़ें। तो मैंने फ़ोन पे नंबर बोल दिया। थोड़ी देर बाद कहता है भाई कि पैसे है ना, घर बैठे भी कमाए जा सकते हैं। चलो फिर मैं, ये भी बात सही रहा। फिर वो बीच बीच में अपने सर्टिफिकेट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता रहा कि भाई इसके लिए क्या करना पड़ेगा सर, ये मेरा सर्टिफिकेट किस कैटेगरी में है, मेरे को कितने मार्क्स लेने पड़ेंगे सर, ये कब होगा वो कब होगा। इससे क्या हुआ, जो और दूसरी बहनें थी जो पढ़ बच्चे थे वो देख रहे थे वीडियो, तो उनको भी ऐसा लगा कि यहाँ पे बातें ज़्यादा होती है पढ़ाई कम होती है। और उसने पूरी वीडियो को मेरे को ख़राब कर दिया क्वेश्चन पूछ पूछ के। क्योंकि एक क्वेश्चन मैं पढ़ता हूँ, वो उधर से उस भाई का कमेंट आ जाता है, तो कमेंट का जवाब भी और क्वेश्चन भी उल्टे पुल्टे थे उसके सारे। ये ऐप डाउनलोड कर लो, यहाँ से पैसा आ जाएगा, फ़ोन ले लेना, मैं दिवा दूंगा, वो कर दूंगा। तो इस तरह से उस बहन, जो दूसरे भाई बहन थे, उनको प्रॉब्लम हो रही थी। तो मैंने वो वीडियो चला के देखी तो सारी में बातें ही हो रही थी, क्वेश्चन भी हो रहे थे लेकिन बात भी हो रही थी। इससे कई भाई बहनों का ध्यान भटकता। तो मैंने वो वीडियो भी डिलीट कर दी। 52 मिनट की, 50-52 मिनट की जितनी थी, 54-56 की, पक्का तो ध्यान को नहीं, 50 से ऊपर ऊपर थी। तो मैंने वो भी डिलीट कर दी। और फिर अब मैंने दोबारा से मेहनत करके अपने भाई बहनों के लिए ये वीडियो शूट की है। अब इसमें ना तो किसी ने बीच में टोका है ना कुछ है, बिल्कुल अच्छे से मैंने करवा दी है। और अब मैं 234 पेज पे आ चुका हूँ, और इस बुक में 250 पेज हैं, मतलब 15-16 पेज और रह गए आपके, फिर ये बुक कंप्लीट हो जाओगी, फिर नई बुक की शुरुआत करेंगे। तो जय हिंद जय भारत, अपना ख्याल रखो, पढ़ते रहो। भाई मैंने दो बार मेहनत कर ली, कोई बात नहीं, लेकिन आगे से ध्यान रखना। सुमन लता करके उस भाई की आईडी है भाई, अपने क्वेश्चन मेरे से मत पूछना कुछ भी। आप बिना सिर पैर के क्वेश्चन पूछते हो, स्टडी से रिलेटेड कुछ भी पूछ लो मैं बता दूंगा, पर मैं उल्टे पुल्टे क्वेश्चनों के जवाब नहीं दूंगा। रही फ़ोन की बात भाई, अभी मेरा फ़ोन ख़राब है, चलो मान लिया मैंने, पर मैं हार तो नहीं मान रहा ना, लगातार वीडियो तो करवा ही रहा हूँ भाई, चाहे कैसे भी करवाऊँ, ठीक है। और फ़ोन भी भाई एक दिन टाइम बदलेगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, फ़ोन भी लाऊंगा, सब कुछ कर दूंगा, मैं अपने आप कर लूँगा, ठीक है। सारे बहन भाई अपना सहयोग बनाए रखो बस। तो जय हिंद जय भारत, अपना ख्याल रखो, पढ़ते रहो। और किसी भी भाई बहन को मेरी इस प्रॉब्लम से कोई भी दुखी नहीं होनी चाहिए कि भाई मेरे पास फ़ोन नहीं है, ठीक है। समय समय की बात है, देखो संघर्ष सबके जीवन में होता है, और समय आने पर सब कुछ हो जाएगा, धीरे धीरे ही होता है, ठीक है। तो सब ठीक हो जाएगा, एक दिन मैं फ़ोन भी ले आऊँगा और सब ठीक हो जाएगा। तो सारे बहन भाई पढ़ते रहो, अपना प्यार और अपना सहयोग बनाए रखो। वीडियो पर ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कर दियो। जय हिंद जय भारत।